जय हिंद साथियों। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीपीसी कांग्रेस लखनऊ से बात कर रहा हूं विपक्ष की भूमिका में। जैसा कि आपने टाइटल देखा, मैं आज का वीडियो वर्तमान केंद्र सरकार मोदी सरकार के द्वारा मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति में जो 40 प्रकार के संशोधन लेकर आ रहे हैं उस पर बात रखना चाहूँगा। मुस्लिम समाज से व उनके युवाओं से प्रश्न करते हुए निवेदन करना चाहूँगा। साथियों, जिस तरीके से बीजेपी सरकार के द्वारा यह कहते हुए बिल में संशोधन किया जा रहा है कि यह पिछड़े मुसलमानों के पक्ष में है, महिलाओं के पक्ष में है, यदि इनकी मानसिकता सच में ऐसी है तो इस बिल का स्वागत किया जाना चाहिए। युवा दृष्टिकोण होने के नाते, राजनीतिक दल संचालन कराने के नाते मेरा केंद्र सरकार से 2-3 छोटे छोटे प्रश्न हैं कि अचानक में 40 प्रकार के संशोधन की जरूरत क्या आन पड़ी। क्या यह सच नहीं कि भारत की आज़ादी के समय लाखों की संख्या में विस्थापित हुए मुस्लिम जो पाकिस्तान गए, अपनी संपत्ति को भारत में छोड़ गए, वक्फ बोर्ड को डोनेट कर गए, दान किए गए, जिनकी आज तक कोई लिखा पढ़ी दाखिल खारिज पंजीकरण नहीं हो सका। आपके द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड घोषित किया जा रहा तो वक्फ बोर्ड को ही ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी यह संपत्ति है। आपको भी पता है कि वक्फ बोर्ड यह साबित नहीं कर पाएगा। दूसरा यह कि आप कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में मंदिर या गुरुद्वारे जो बने हैं उस पर वक्फ बोर्ड का फर्जी दावा है। कदापि नहीं साहब, इतिहास गवाह है कि बहुत सारे जो है नामचीन मुसलमानों के द्वारा, मुगली इतिहास के द्वारा मंदिरों को बनाया गया और आज तक किसी भी मुस्लिम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई। इसका उदाहरण आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। हजारों लाखों की संख्या में आज भी मुसलमानों के घर में हिंदू भाई निवास कर रहे हैं, कभी भी किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं हुई। आज आपके जो सरकारी भवन हैं 50% से ज़्यादा वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति में है। कभी भी वक्फ बोर्ड के लोगों ने उस संपत्ति को खाली कराने की बात नहीं की। और तो और योगी आदित्यनाथ जी जहां अपनी कुर्सी डालते हैं सचिवालय, वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति में है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रॉब्लम यहाँ पर है जब आप कहते हैं कि वक्फ को ही यह साबित करना होगा। अगर वक्फ की संपत्ति है तो उसको पंजीकृत कराना होगा, रजिस्टर्ड कराना होगा। पुरानी संपत्ति को किस तरीके से आज की तारीख में पंजीकृत या रजिस्टर्ड कराया जा सकता? प्रश्न यहाँ जब पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, नापाक मानसिकता मनवादियों के द्वारा यह कहा जाता है कि जो है कांग्रेस यूपीए सरकार ने मजबूती दी, साहब नहीं, वक्फ की संपत्ति को काट छाट कर जो बची थी उस संपत्ति को फिक्स किया था। आज उसी संपत्ति को फिर से, जैसे सेलिंग एक्ट के तहत जो मुस्लिम रजवाड़े थे उनके तहत आज मुसलमानों की संपत्ति को किस तरीके से लगातार टारगेट किया जाता रहा है, इसका साक्ष्य उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। किस तरीके से नजूल की संपत्ति को आगे रखकर और पिछले लंबे समय से योगी सरकार के द्वारा वक्फ की संपत्ति को निशाना बनाए जाने का काम, वक्फ बोर्ड को कमजोर कराए जाने का काम किया जा रहा है। दूसरा ये कि 40 प्रकार के संशोधन आपने रखे, उसमें 2-3 तो आपने उछाल दिए जो समाज हित में थे, और ऐसे संशोधन आपने उसको अभी तक पब्लिश क्यों नहीं किए? आपका कहना है कि महिलाएं वक्फ बोर्ड में रहेंगी। अगर वो अपने हक और अधिकार की बात कर सकती है, महिला सम्मान की बात कर सकती तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने कहा था कि जो पति तलाक दे देते हैं और जो बेवा हो जाती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वक्फ की संपत्ति से उनको हिस्सा मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता 30 प्रकार के बोर्ड में से आज तक कोई भी इतना सक्षम हो पाया। निश्चित तौर पर कुछ कमियां वक्फ बोर्ड में भी रही होंगी जो मुसलमानों की आज हालत बद से बदतर हो गई है। उनके बच्चे भीख मांगने को लिए तैयार हैं। उनके बच्चे अगर हायर एजुकेशन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर में फीस के पैसे नहीं हैं। यह तो सच्चाई है। जबकि संपत्ति इतनी रेलवे के बाद, इतनी बड़ी होने के बावजूद, लाखों की संपत्ति होने के बावजूद, यह सच है कि कुछ माफिया
उसको अपने हैंडओवर कर रखें। 10 रुपए 5 रुपए में, चाहे वो हिंदू समाज से हो या कोई दबंग छव से हो, मासिक वेतन पर ले रखा है, उसका भी अभी तक कोई खास खामियाजा देखने को नहीं मिल रहा है या कोई खास जो है मकसद हल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मैं पूरा युवाओं से निवेदन करूंगा कि वो राजनीति में आए, एनजीओ सेक्टर में आए, सरकार के काले कारनामों पर कथनी करनी पर नजर रखें, प्रश्न करें, अपने लेख को विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं में प्रकाशित करें। मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से बुद्धिजीवी लोग चिंतन मनन करें और सरकार हमारे प्रश्नों का जवाब दे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।